डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय सभापति महोदय, कई बार यह मुद्दा सदन में आया है, लेकिन हमारे मुद्दे और सरकार का उत्तर बिल्कुल फिक्स मैच की तरह हो गया है। माननीय नेता सदन जी, जैसे मैच फिक्स कर दिया जाता है ना, वहां हुनर का, कौशल का कोई स्थान नहीं रहता। इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो गुरु का दर्जा है, शायद उससे ऊपर किसी दर्जे को रखा नहीं गया है। और इसलिए कहा भी गया है कि यह तन विष के बेल रे और गुरु अमृत की खान, और शीश चढ़ाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि अगर अपना सर में चढ़ा दूं और तब भी अगर मुझे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उस सौदे को भी सस्ता माना गया है। लेकिन अब चूंकि नेता सदन की कुर्सी थोड़ा बदल गई है, एक प्रचलित डायलॉग है कि ये समाजवादी पार्टी का पाप है, उनका फिक्स डायलॉग। संयोग से कुर्सी बदल गई, नहीं तो आज मैं उसी पाप को बताने के लिए खड़ा हुआ था। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 26 मई 1999 को शासनादेश संख्या 2604/15/599 282/98 एवं शासनादेश 129 कोष्टक में 1 15/2005/82/98 दिनांक 1/7/2002 के अनुक्रम में किया गया। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी का एक उत्तर आया था कि शिक्षा मित्र का और अध्यापकों का काम अलग अलग है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि अध्यापकों के काम के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। और मुझे यह बताने में बड़ा फक्र हो रहा है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूजी कल्याण जी, अब वो तो यहां नहीं है, ये उनके रोपे पौधे थे शिक्षा मित्र, और जिनको ये पाप बता रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1,76,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्त करके ये पाप किया था। उसको ये पाप कह रहे हैं। मैं जानता हूं अभी एक तर्क और आ जाएगा कि ये न्यायालय से रिजेक्ट हो गया। माननीय सभापति महोदय, वो न्यायालय का ही कहना है कि आप शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन दीजिए, हम आपका हाथ थोड़ी रोक रखे हैं। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। और नीयत में क्यों खोट है? क्योंकि इनको पता है कि यह जो 1,76,000 शिक्षा मित्र थे, इनको समायोजित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इसलिए ये लोकतंत्र का चश्मा हटा करके ये डिक्टेटरशिप का चश्मा पहन लिए कि न हम लोकतंत्र को मानेंगे, न संविधान को मानेंगे, न न्यायालय को मानेंगे। हम शिक्षा मित्रों की बात कहिए ना। अरे माननीय सभापति महोदय, ये किसकी बात कर रहा हूं? कह रहे हैं ये शिक्षा मित्र की बात ऐसा कहेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा मुझे लगता है दूसरा नहीं होगा। अपनी सूचना। और माननीय सभापति महोदय, आज वह शिक्षा मित्र या खून से चिट्ठी लिख करके आत्महत्या कर रहे हैं, या खून से वह गुरु जो भगवान का दर्जा प्राप्त किए हुए, मैं पीठ का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये खून से लेटर लिख करके और वो आत्महत्या कर। अब इससे ज्यादा और मेरे पास शब्द नहीं उनकी पीड़ा को रखने के लिए। माननीय सभापति महोदय, एक
शिक्षा मित्र थे कौशल कुमार सिंह, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हैं। इन्होंने कहा अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कि मैं आज, जो सुसाइड नोट है इसका, शिक्षा मित्र का, कि मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि अल्प मानदेय 10,000 रुपए में अपने परिवार का मैं पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहा। माननीय सभापति महोदय, इसके आगे की बात वो और हास्यास्पद है। माननीय सभापति महोदय, सरकार के द्वारा समय समय पर जो एक्सरसाइज की गई है शिक्षा मित्रों को छलने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए, 20/8/2018 को माननीय दिनेश चंद्र शर्मा उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संगठन से बैठक हुई। 12/1/2023 को महानिदेशक एवं सचिव बेसिक शिक्षा के साथ बैठक हुई। 18/10/2023 को लिखित आश्वासन देकर शिक्षा मित्रों का आंदोलन समाप्त करा दिया गया। 14/11/2023 को निदेशक बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 14/1/2024 को कमेटी के साथ संगठन की बैठक की जाती है। 5/9/2024 को मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर दिया जाता है। 16/10/2024 को मुख्यमंत्री फिर संगठन की वार्ता के लिए बुलाते हैं। अब माननीय सभापति महोदय, इसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? शून्य। आज माननीय सभापति महोदय, ये मेरे पास पूरी बुकलेट है, पूरी बुकलेट, जिसमें हजारों शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। माननीय सभापति महोदय, आज सरकार यदि चाहती तो एक भी शिक्षा मित्र आत्महत्या न करने पाता। या तो हमने सुना है कि अगर कोई वकील 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो उसको जज बनने की योग्यता हासिल हो जाती है, लेकिन वह बेचारा शिक्षा मित्र जो अपने गांव का मेधावी था, टॉपर था, जब उसका चयन किया गया, जब अध्यापकों की कमी थी, तो अपना पूरा जीवन दांव में लगा करके उन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और आज माननीय सभापति महोदय, सरकार के जो तर्क हैं, पता नहीं उन्हें तर्क कहूं कि कुतर्क कहूं, सीधा लिख करके आ जाता है कि हमने शिक्षा मित्रों को 10,000 मानदेय बढ़ाया। अरे भाई, 35-40 हजार से जो व्यक्ति 10,000 में आ जाएगा, वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या उत्सव मनाएगा? कोई समाप्त करिए डॉक्टर। कोई शिक्षा मित्र, माननीय सभापति महोदय, अपना किस्त में मकान ले लिया, कोई बच्चों को शहर में पढ़ाने लगा, तो आज उसी सदमे से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर ली। माननीय सभापति महोदय, कुछ शिक्षा मित्र, उनका अध्यापक में भी समायोजन हो गया है। लिखित परीक्षा के बाद प्रदेश में लगभग 29 जिलों में वह शिक्षा मित्र जो अध्यापक की श्रेणी में आ गए हैं समायोजित होकर, उनको पुरानी पेंशन का विकल्प भरने का मौका दे दिया गया है। लेकिन बाकी बचे हुए जिलों में अपर मुख्य सचिव के शासनादेश में उत्तर प्रदेश रिटायर्ड बेनिफिट रूल्स 1961 के अधीन कवर होने की शर्त बताई गई है, जबकि शिक्षा मित्रों की अस्थायी संविदा सेवा की पुरानी पेंशन हेतु
स्थायी होने पर पूर्व की सेवाओं को जोड़ने की बात उत्तर प्रदेश रिटायर्ड बेनिफिट रूल्स 1961 के नियम 3 कोष्टक में 8 में साफ साफ वर्णित है और इसी नियम के आधार पर 46 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विकल्प पत्र भर के मंगा लिया गया है। समाप्त करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं समय देखिए कि यदि सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़ दे तो जो नन्हे मुन्ने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनके माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं, तो उससे बचाया जा सकता है। ये अविलंबनीय है, लोक महत्व का है, इसलिए मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय आशुतोष सिन्हा जी।